नमस्कार मित्रों। मैं लखनऊ से डॉक्टर राम वृक्ष सिंह। परसों जिस तरह से दिल्ली में लाल किले के सामने धमाका हुआ और लोगों की जानें गईं, और उससे पहले जो विपुल मात्रा में विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई, उस सब को देखते हुए मुझे लगता है कि हम सतही तौर पर प्रयास न करके अगर बुनियादी तौर पर कुछ प्रयास करें तो ये स्थितियां सुधर सकती हैं। सवाल ये है कि ये जो विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई या जो धमाका किया गया, उसके पीछे कौन लोग थे? जो ज़ाहिरा तौर पर बात सामने आ रही है, उससे पता लगता है कि ये काम करने वाले खूब सुशिक्षित, पढ़े लिखे चिकित्सक लोग थे। चिकित्सकों ने ये काम किया है। पहले ये माना जाता था कि जो अनपढ़ हैं, जिनको आसानी से बरगलाया जा सकता है, वे लोग आतंकवादी गतिविधियों में, तोड़-फोड़, मार-काट या हिंसा की गतिविधियों में शामिल होते हैं। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि जो सुशिक्षित लोग हैं, जिनके बारे में आमतौर पर ये धारणा रहती है कि ये नियम के अनुरूप आचरण करेंगे और देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ मानवता की सेवा भी करेंगे, देश में सभ्यता, तरक्की, इस तरह का माहौल लाएंगे, वे लोग अब इन विध्वंसक गतिविधियों में शामिल हो गए हैं। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि हमें शिक्षा का ही राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। हमारे संविधान में ऐसा परिवर्तन होना चाहिए कि कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अपनी संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं नहीं चला पाएंगी। शैक्षिक संस्थाएं चलाने का काम केवल राष्ट्र का होना चाहिए, केंद्र की सरकार का होना चाहिए, ताकि देश में जिस तरह के जनशक्ति की, मानव संसाधन की हमें आवश्यकता है, जो ज़हनियत हमें चाहिए, जो मानसिकता हमें चाहिए, उस तरह की मानसिकता विकसित करने वाले शैक्षिक संगठन हम चला सकें और अपने देश की जनशक्ति को सकारात्मक दिशा में, रचनात्मक दिशा में ले जा सकें। क्योंकि देश में इस तरह के शैक्षिक संस्थान हैं जो लोगों को अलग ले जाते हैं, उनके मन में विध्वंसक भावनाएं पैदा करते हैं। इसलिए जो पढ़े लिखे युवा हैं, वे भी कई बार आतंकवादी गतिविधियों, तोड़-फोड़ की घटनाओं, हिंसक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। उनके मन मस्तिष्क को शुरू से ही इस प्रकार तैयार कर दिया जाता है कि वे देश के लिए बिल्कुल निरर्थक हो जाते हैं। निरर्थक ही नहीं, बल्कि देश के लिए विध्वंसक हो जाते हैं। क्या हमारा देश ऐसे विध्वंसक लोगों की उपस्थिति में तरक्की कर सकता है? क्या ये देश के लिए उचित है कि ऐसे विध्वंसक लोग यहाँ तैयार होते रहें और एक दो नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में तैयार होते रहें? मुझे लगता है कि हमें शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। सारे शैक्षिक संस्थान राष्ट्र की निगरानी में होने चाहिए। देश की केंद्र सरकार सारी शैक्षिक संस्थाओं को चलाए और उनमें क्या पढ़ाया जाए, बच्चों को किस तरीके से तैयार किया जाए, युवाओं को क्या संस्कार दिए जाएं, ये सब केंद्र सरकार निर्धारित करे। एक राष्ट्रवादी सरकार जो राष्ट्र के हित में काम करे। ऐसा नहीं कि लाखों की संख्या में ऐसी संस्थाएं मशरूम की तरह उगाएं जो देशद्रोही तैयार करें, जिनके मन में देश के लिए कोई भक्ति ना हो, कोई प्रेम ना हो, कोई भावना ना हो, जो विदेशी ताकतों के इशारे पर काम करें। ऐसी संस्थाएं हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसी संस्थाएं चाहिए जो देश के हित में काम करने वाले नागरिक तैयार करें। तो ये जो फरीदाबाद का मॉड्यूल वर्कर आया है, जिसके तार पुलवामा से भी जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं, और जिसकी बाहें, जिसकी शिराएं कहीं भोपाल से तो कहीं लखनऊ से, जगह जगह से जुड़ी हुई हैं, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे शिक्षित लोग भी उस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं जो देश के हित में नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है, और मैं बल्कि देश के जो बड़े
नीति निर्धारक हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि हमारी शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो और किसी अन्य को शैक्षिक संस्थान चलाने की अनुमति न दी जाए। धन्यवाद।